नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हमारे साथ दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं क्यूवाइब नेटवर्क पे। आज वो देश से कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आज मैं कुछ क्यूवाइब के साथ बातचीत करके कुछ देश के साथ बातचीत करना चाहते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 दिनों से आपको मालूम है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक बेहद दुखद दौर से, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को, अपने आसपास के लोगों को खोने का दर्द क्या होता है, और उस पिता का दर्द क्या होगा जिसकी इकलौती बेटी, जिसके साथ कितना बीभत्स अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और आज वो पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। ये बात सही है कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश से दिशा के पिता कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं दिशा के पिता सतीश सालियान जी का। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है सतीश जी कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, हाल ही में हमने एक अपने प्रिय साथी को खोया है, और उसका दर्द आज तक हम फील कर रहे हैं। आज तक मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा सदमा है जिससे हम जल्दी उबर पाएंगे, लेकिन मीडिया के लोगों को, और खास तौर से पुलिस और मीडिया, एक ऐसा महकमा होता है जो, और मेडिकल भी, जो हर चीजों को अपने सीने पे रख के आगे बढ़ता है, और उसको बढ़ना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है। और हम तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, तो हमारी लड़ाई तो जारी ही है। लेकिन मैं आपकी पीड़ा जो आज पिछले 5 साल से आप झेल रहे हैं, उसे मैं समझता हूं। आप देश से पहले कुछ अपील करना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप देश से? देखिए, मेरा बेटी दिशा सालियान, तो देश का तो गलत काम कर चल रहा है, वो साफ करने के लिए अपना आहुति दे दिया उसने। उसको मैं जो आधा काम अधूरा छोड़ के गई है, तुम पूरा करना चाहते हो। आपसे भी अपील करता हूँ, इसको पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट कीजिए। इनके से नीलेश ओझा जी, आशुतोष पाठक जी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूँ देश की जनता भी हमारे साथ आ जाए। मैं चाहता हूँ इसे। आप एक बात, इसके पहले भी सतीश जी आपने कहा था कि मेरी बेटी कुछ अधूरा काम छोड़ के गई थी, उस अधूरे काम को हम पूरा करना चाहते हैं। मुझे मालूम है आपने जब मुझसे संपर्क किया था, आपने कहा कि मेरा शो आप देखते हैं, और उसके बाद आपको भरोसा हुआ कि इस लड़ाई में हम जिस शिद्दत से हमारा नेटवर्क क्यूवाइब और मैं खुद और हमारे साथी नीलेश जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, उसके बाद आपको भरोसा जगा और आपने हिम्मत किया। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि अधूरा काम हम पूरा करना चाहते हैं। वो क्या अधूरा काम था, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अधूरा काम था जो अभी नीलेश जी बोले, जो गैंग रेप होता है, गैंग रेप हुआ उसके ऊपर, और उसका के लिए हो गया कि दिशा ने उनका फोटो निकाला, जो लोग गलत काम करते हैं, अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है उनका, तो सब गलत काम करते थे। उसने स्टिंग ऑपरेशन किया दिशा ने, और स्टिंग ऑपरेशन करके सुशांत को भेजा उसने। तो उतना काम में उन लोग को
पकड़ी गई और उनका खून हो गया, दिशा का खून कर दिया उन्होंने, मर्डर कर दिया। ये जो ये काम है जो दिशा में आधा 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 हो गया दिशा का हाथ से, तो प्लीज मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए और दिशा का मकसद पूरा हो जाए, इतना मैं चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स का जो धंधा है और हाँ नाइट आउट में हो रहा है, बहुत सारे रैकेट्स सही चल रहे हैं बॉलीवुड में, उसके बारे में सही दिशा है। को मालूम चल गया था और दिशा ने ये बात अच्छा, शेयर किया सुशांत से और सुशांत को भी इस बात की थोड़ी जानकारी थी। लेकिन ठीक। कुछ हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं या हमारे पास जो जानकारी है हमारे सूत्रों के जरिए सतीश जी, कि सुशांत को अ, इस ड्रग कार्टेल के बारे में बॉलीवुड में कैसे लोगों को कॉर्नर किया जाता है, एक एक चार्मिंग स्टार जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था सुशांत, उसके खिलाफ पूरा कैसे गैंग अप हुआ, सारे लोग गैंग अप हुए, उसको कॉर्नर करने की कोशिश हुई, उसको बाइपोलर घोषित करवाने की कोशिश हुई, जो दिशा को भी कोशिश हुई कि दिशा भी डिप्रेशन में थी। कभी दिशा को कहा गया कि वो एनिमल लवर थी, हथनी के मृत्यु से वो शॉक हो गई थी। कभी कहा गया कि उसके ऊपर 25 लाख का बर्डन था, लोन था, इस वजह से डिप्रेशन में थी। और यहां तक कहा गया आपके ऊपर एक घिनौना आरोप लगाया गया, एक कुत्सित आपको भी बदनाम करने की कोशिश हुई। तो ये सब करके दिशा को भी मेंटली एक प्रकार से, हाँ, मेंटली उनको भी कहा गया कि वो भी स्टेबल नहीं थी और इस वजह से दिशा ने भी आत्महत्या कर ली। सुशांत भी स्टेबल नहीं थे, दिशा भी स्टेबल नहीं थी। तो क्या दिशा और सुशांत ये दोनों इस तरह की थ्योरी को, जो इसके पहले जिया खान के मामले में हुआ, श्रीदेवी के मामले में हुआ और पहले चले जाए तो दिव्या भारती के मामले में हुआ, और ये वही पूरा गैंग है। सवाल ये है कि ये सारे के सारे वही गैंग है। वही सूरज पंचोली का नाम जिया खान में भी आ रहा था और आज श्रीदेवी के मामले में पता नहीं, बॉनी कपूर तो बार बार बच गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन श्रीदेवी के मामले में कौन इन्वॉल्व है इसकी कोई तहकीकात नहीं हो सकी। दिव्या भारती के मामले में नाडियाडवाला जो है वो उसका नाम आया था और नाडियाडवाला का सलमान खान से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें, वो पूरा गैंग पिछले 25-30 वर्षों से जिसकी हेजिमनी है बॉलीवुड में। तो क्या दिशा और सुशांत को इस बात की जानकारी हो गई थी कि ये गैंग जो है बहुत सारे कुकर्म में शामिल है, जिसको ये दोनों एक्सपोज करना चाह रहे थे और लास्ट मोमेंट में उनको कुछ जो साक्ष्य मिला, जो विटनेस मिला, वो शेयर किया उन्होंने सुशांत के साथ। दिशा के बारे में एनिमल लवर थी, वो सही बात है, वो एनिमल को बहुत प्यार करती थी दिशा। इवन अभी तक उसके घर में दिशा ने पाला हुआ कैट भी है हमारे पास, अभी उसके साथ हम लोग जी रहे। और जो मेरे बारे में बोल रहे हैं लोग, दिशा मेरे खफा थी, तो मेरे को मीठी मार के गई थी, मेरे से प्यार के मैं आती हूँ करके मेरे से प्यार से बोल के गई थी। अच्छा, गुस्से से नहीं गई थी। कोई गुस्से में नहीं गई थी, आपसे कोई गुस्सा नहीं था। तो ये तो थ्योरी हम लोगों ने साबित कर दिया है कि यही थ्योरी उन लोगों ने सुशांत के पिता के बारे में भी चलाई थी कि सुशांत के पिता का भी कोई ये था और इस वजह से सुशांत भी नाराज है। तो ये लोगों की थ्योरी चलते रहती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि रोहन पिछले 3 साल से जानता था। रोहन ने जब 4 तारीख को आपको कहा कि मुझे उस अपार्टमेंट में जाना है, तो सिर्फ ये बता के गया कि वो शूट करने के लिए वहां जाना चाहता है या कुछ और भी बात बताइए? उसने बोला बिंगो का शूट करने का है, मुझे शूट के लिए जा रहा है और 1 लाख का एडवांस चेक भी दिया होगा ना, चेक भी बताया, 1 लाख का एडवांस चेक उसने मेरे को बताया। उसके हाथ में था 1 लाख एडवांस चेक दिया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और मेरा घर जो बताया वो तो पसंद नहीं आया,
मलट का घर बताया, पसंद आया तो मलट के घर में शूट करेंगे, इसके लिए गए थे। और शूट होने के बाद दिशा का फोन भी आया, हमारा शूटिंग हो गया, सबको अच्छा लगा, ऐसा करके दिशा ने बात भी किया। उसके बाद बात नहीं हुई। ये 5 तारीख को बात हुई आपकी, 5 तारीख को बात हुई? हाँ 5 तारीख के बाद। 6 तारीख के बाद से कोई बातचीत नहीं? आखिरी बातचीत आपकी 6 तारीख को हुई है? नहीं बातचीत, सिर्फ बातचीत नहीं।